आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे सवाल किया, अगर 2020 में बोला कि हम ऑप्टिकल फाइबर बिछाएंगे और उन्होंने बिछा दिए, तो ये सर आपके लिए चुनौती नहीं है? क्योंकि आपके पास काउंटर करने के लिए होना चाहिए ना, क्योंकि कर्नाटक में बोला कुछ और था, हो कुछ और रहा है, छत्तीसगढ़ में बोला कुछ और था, लेकिन वहां सब कुछ बदल गया और भूपेश बघेल का भी नाम सामने आ गया। तो आपके पास काउंटर के लिए क्या है? देखिए, फिर आप इस पर लंबा विषय हो जाएगा। मैं कुछ और बात पहले कहना चाहता हूं थोड़ा सा। अभी नहीं, मेरा सवाल का जवाब पहले भी नहीं दिया ना, इस बार तो दीजिए। मैं दूंगा। नहीं, अभी दीजिए। अभी पहले मेरा सवाल, फिर आपकी बात में, और इसके बाद अनुराग जी और राखी जी आपके पास आ रहा हूं। पुरुष बैठे यहाँ प्रोफेसर रागी साहब ये कह रहे थे कि सावित्री फूले बाई जो थी वो इस पे अधिकारिक नहीं थी, उनके पढ़ाने के ऊपर ठीक थी। मैं इनकी बात से सहमत हो रहा हूँ। अभी जरा मेरी बात पे आ जाएं कि आदि गुरु सगत गुरु शंकराचार्य चारों पीठों के पीठाधीश्वर भगवान राम और अध्यात्म की बात के ऊपर वो लोग ये सर्टिफिकेट देंगे कि क्या वो लोग सही हैं या गलत हैं, वो भी कुछ नहीं कह सकते। तो चारों पीठों के पीठाधीश्वर, सुन लीजिए, पूर्वानंद गोवर्धन पीठ के पूरी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, एक नाम निश्चलानंद। हाँ, दूसरा नाम उपरानंद ज्योतिर्मय पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती जी, तीसरा नाम श्रृंगेरी शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री भारती, पढ़ लीजिए। हाँ। एक सेकंड, भारती तीरथ जी ने, और चौथा नाम कहना क्या पचमा नारायण द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी सदानंद सरस्वती। इन चारों ने ये कहा है, और पढ़ लीजिए इस अखबार में, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े अखबार में ये कहा है। आप ये बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? कहा है कि भगवान श्री राम का जो हो रहा है, ये नेता क्या हमसे बड़े हो गए? हमारी लाखों सालों की पीठ की परंपराएं, हम जितना राम और अध्यात्म और सनातन के बारे में जानते हैं, ये चाहे नरेंद्र मोदी हो या और कोई नेता हो, राहुल गांधी हो या कोई और हो, ये इन्हें करने का कोई अधिकार नहीं है। और हम चारों बहिष्कार कर रहे हैं, हम चारों लोग अयोध्या नहीं जाएंगे। राखी जी से छोटे जवाब, और अनुराग जी तुरंत आ रहा हूं आपके पास। राखी जी से जवाब ले लेते हो। आपने सवाल किया, 10 सेकंड। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब आप देंगे नहीं सर, क्यों कर रहे हैं आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपको मैं सारा मौका दे रहा हूं, लेकिन आप मेरे सवाल को टक्कर जाइए। एक तो जो मंदिर आ रहा हूं मैं, आज राम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, एक मिनट की बात कर रहे हैं। मुझे एक मिनट प्रोफेसर राखी जी को ले आइए, इसके बाद अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। आज राम भगवान एक मिनट बातें आपके मुंह पर आ रही है। एक ऐसे पार्टी के प्रवक्ता जिन्होंने कभी राम भगवान के existence को माना। एक मिनट कैसी पार्टी? ये अजय जी कोई नहीं बताएगा कि कौन क्या बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा, ये सिर्फ मैं बताऊंगा। नहीं, मैं किसी की आवाज डाउन नहीं कर रहा, मुझे जवाब देना पड़ेगा। और मैं राखी जी का पहले रुख करूंगा, उसके बाद अनुराग जी का रुख करूंगा। आपने सवाल किया, राखी जी जवाब दीजिए। हमारे देश के वासियों के भी मन में जिस तरह की आस्था राम भगवान के लिए है, वो आप लोगों को समझ में आ गई है। अब देखिए, 22 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है। जो फ्रस्ट्रेशन आपके बातों से मालूम चला, वो देखने वाली ऑडियंस को भी मालूम चला कि किस तरह की आपकी खुशी है कि 22 तारीख को जब दिवाली मनाने जा रहे हैं। और मृदुल जी तो खुद लोगों के बीच में अक्षत बांटने गई थी। वहां देखिए, अपार्ट फ्रॉम पार्टी, लोग मिलकर के राम भगवान के लिए आ रहे हैं सड़कों पर, आकर के न्योता दे रहे हैं कि 22 तारीख को हम दिवाली की तरह मनाएं। और मुझे लगता है कि हमारे 140 करोड़ लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए इससे बेहतर, इससे बढ़िया कोई आयोजन नहीं हो सकता, जब एक यूनिट होके। लेकिन टीवी चैनल पर आकर के ये पार्टी के एक मुद्दे पर, एक मिनट अजय जी सुनिए मेरी बात। अनुराग जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और ये बताते हुए आ रहा हूं। सुनिए मकान छीन लिए, सुनिए अनुराग जी, आपसे सवाल है, मेरा सीधा सवाल यही है। राखी जी एक सेकंड रुक जाइए जरा।